वंदना भैया जी, पंडित जी को पावक वंचना, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिमा जी पारना हो गया? नहीं। जय बोलिए श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरीयाणम, नमो उवजायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदू उन्हें विनय सिर को झुकाते। वंदू उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदू उन्हें विनय से सिर को झुकाते। आज परम आदरणीय पारसमल जी बाबूजी साहब पाटनी कोलकाता निवासी फोन पर बात करके मैंने उनसे आज्ञा ली है, परमिशन ली है कि आज आचार्य रत्न श्री रायण सागर जी महाराज का मॉर्निंग में हो गया है, समाधि मरण हो गया है नाइट में 1:08 पर जैसा भी। तो और उन्होंने कोलकाता में चौमासा किया था। कोलकाता के बहुत से भाई बहन उनसे अच्छी तरह परिचित हैं, जानकार हैं। तो मैंने पूछा उनसे कि हम स्वाध्याय करें क्या नहीं करें। तो पारसमल जी बाबूजी साहब का कहना था कि भक्ति पढ़ने में और स्तुति करने में कोई बाधा नहीं है, इसलिए उनके आज्ञा के अनुसार मैं यह नंदीश्वर भक्ति के श्लोक जो है पढ़ता हूँ। इधर में कचरा हट गई है, इसलिए मैं आपसे जो आज हिंदी पद्यानुवाद पढ़ेंगे उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि 10 नंबर से 18-20 तक पद्यानुवाद पढ़ने की कृपा करिए। सोनू जैन जी। सोनू जैन जी, आप पहले हिंदी पद्यानुवाद पढ़वा दीजिए, क्योंकि मेरे को इधर डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए। क्या पंडित जी क्या बोल रहे हैं साहब? सोनू जी वो कह रहे हैं कि हिंदी का अनुवाद पढ़ लें नंदीश्वर दीप का, तब क्योंकि उनके वहां पे डिस्टरबेंस है।
आप पढ़ोगे प्रतिमा दीदी? हाँ, 10 से शुरू करना है, तो मैं करती हूँ। हाँ, 10 10 से आप पढ़ोगे आज। जी जी। जय जिनेन्द्र। रुचक कुंडलों कुलाचलों पर क्रमशः चौ चौतीस रहे, वक्षारों गिरि विजयार्थ पर शत शत 70 ईश कहें। गिरि ईशुकारों उत्तर गिरियों कुरुओं में चौ 14 हैं। 3 शतक 6 20 जिनाले, गाते इनके हम यश हैं। द्वीप रहा हो अष्टम जिसने, नंदीश्वर वर नाम धरा। नंदीश्वर सागर से पूर्ण, आप घिरा अभिराम खरा। शशि सम शीतल जिसके अतिशय, यश से बस 10 दिशा खिली। भूमंडल भी हुआ प्रभावित, इस ऋषि को भी दिशा मिली। किस किस को ना दिशा मिली। इसी द्वीप में 14 में चौगुरु अंजन गिरिवर हैं। एक अंजन गिरि संबंधित 14 मुख गिरिवर हैं। फिर प्रति दधि मुख गौनों में 2 रति कर गिरि चर्चित हैं। पावन 52 गिरि पर 52, जिन ग्रह हैं सुर अर्चित हैं। एक वर्ष में 3 बार शुभ अष्टानिक उत्सव आते। एक प्रथम आषाढ़ मास में, कार्तिक फाल्गुन फिर आते। इन मासों के शुक्ल पक्ष में 8 दिवस अष्टम तिथि से, प्रमुख बना सौधर्म इंद्र को, भू पर उड़ते सुरगति से। पूज्य द्वीप नंदीश्वर जाकर, प्रथम जिनालय वंदन ले। प्रचुर पुष्प मणि दीप धूप ले, दिव्याक्षत ले चंदन ले। अनुपम अद्भुत जिन प्रतिमा की, जग कल्याणी गुरु पूजा। भक्ति भाव से करते हैं मन, पूजा में खो जा तू जा। बिंबों के अभिषेक कार्यरत, हुआ इंद्र सौधर्म महा। दृश्य बना उसका क्या वर्णन, भाव भक्ति सो धर्म रहा। सहयोगी बन उसी कार्य में, शेष इंद्र जय गान करें। पूर्ण चंद्र सम निर्मल यश ले, प्रसाद गुण का पान करें। इंद्रों की इंद्राणी मंगल, कलशादिक लेकर सर पे। समुचित शोभा और बढ़ाती, गुणवंती इस अवसर पे। छाछुम नाच नचाती, सुर नटियां हैं सस्मित हो। सुनो शेष अनिमेष सुरासुर, दृश्य देखते विस्मित हो। वैभवशाली सुरपतियों के, भावों का परिणाम रहा। पूजन का यह सुखद महोत्सव, दृश्य बना अभिराम रहा। इसके वर्णन करने में जब, सुनो बृहस्पति विफल रहा। मानव में फिर शक्ति कहाँ, वह वर्णन कले मचल रहा। जिन पूजन अभिषेक पूर्ण कर,
अक्षत केसर चंदन से बाहर आए देव दिख रहे, रंगे रंगे से तन मन से, तथा दे रहे प्रदक्षिणा है नंदीश्वर जिन भवनों की। पूज्य पर्व को पूर्ण मनाते, स्तुति करते जिन श्रमणों की। सुनो वहां हिमालयों की जय। अब इसके संस्कृत श्लोकों का उच्चारण किया जा रहा है 10 नंबर से। बहुत अच्छा। कल स्टार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या नाम उनका, छाबड़ा जी ने, नीलम जी छाबड़ा जी ने पद्यानुवाद गाया था, उन्हें पूरी नंदीश्वर भक्ति गाई है। और आज चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रतिमा बहन जी गंगवाल, पुणे महाराष्ट्र, जिन्होंने पूरा नियम सार 187 गाथा गाया है। टोटल मिला के आगे पीछे के दो मिला के लगभग 200। आज उन्होंने बहुत सुमधुर ध्वनि में, सुस्पष्ट शब्दों में इन छंदों का उच्चारण किया। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अब यहाँ पर 10 श्लोक, इन 9 श्लोकों का संस्कृत में उच्चारण किया जा रहा है। बक्सार रुचक कुंडल रोप्य नगोत्तर कुलेषु कार नगेषु कुरुषु च जिन भवनानि त्रिशतान्यधिकानि तानि षड्विंशत्या। नंदीश्वर सद्वीपे नंदीश्वर जलधि परिवृते धृत शोभे चंद्रकर निकर सन्निभ रुद्र यशो वितत दिग्महि मंडल के। तत्रांजन दधि मुख रतिकर पुरु नगवराख्यपत मुख्या प्रतिदिश में शाम उपरि त्रयोदशेन्द्रार्चितानि जिन भवनानि। आषाढ़ कार्तिकाख्ये फाल्गुन मासे च शुक्ल पक्षे अष्टम्या आरभ्याश दिनेषु च सौधर्म प्रमुख विबुध पतयो भक्त्या। तेषु महामहमुचितं प्रचुराक्षत गंध पुष्प धूपैर्दिव्यैः सर्वज्ञ प्रतिमानां प्रकुर्वते सर्वहितं। वेदेन वर्णनाका सौधर्म कर्तृतामापन्नः परिचारक भावमितः शेषेन्द्रारुन्द्रमलयसः मंगल पात्राणि पुनः तद्देव्यो शुभ्रगुणाढ्या अपरसो नर्तक्यः शेषसुरास्तत्र लोकमाव्यग्रधियः। वाचस्पतिवाचामपि गोचरतां संविधितममाणं विबुधपति विहित विभवं मानुष मात्रस्य कस्य शक्ति स्तोत्रं। निष्ठापित जिन पूजा स्नपनेन दृष्ट विकृत विशेषाः सुरपतियो नंदीश्वर जिन भवनानि प्रदक्षिणीकृत्य पुनः। 18 श्लोकों तक भक्ति का पाठ। आज क्योंकि श्रद्धांजलि भी अपन, विनयांजलि भी उनको समर्पण करेंगे। पारसमल जी बाबू जी साहब, आदरणीय ललिता बहन जी साहब, तरीके सीजन भैया जी साहब, श्रीमान महावीर प्रसाद जी लुवाड़िया साहब, उनकी सौभाग्यवती धर्म पत्नी आशा जी लुवाड़िया साहब, ये सब मिलकर के अपन विनयांजलि भी समर्पित करेंगे। इसलिए कल्याण मंदिर स्तोत्र के आज मात्र 2 श्लोक ले रहे हैं, उनको मैं संस्कृत में एक बार पढ़ता हूँ। उसके बाद आप आदरणीय सोनू बहन जी उन दोनों श्लोकों का में पद्यानुवाद गाने की कृपा करें। श्लोक नंबर 25 तक हो चुके थे, अब 26 और 27 श्लोकों का यहाँ पर उच्चारण किया जा रहा है। उद्योतितेषु भवता विश्वनाथ तारान्वितो विदुरयं विहताधिकार मुक्ता कलाप कलितो लसितात पुत्रः त्रिधा धृततनुर्भुवमभ्युपेतः स्वेन प्रपूरित जगत्रय पिंडितेन कांति प्रताप यशसा संचेन। माणिक्य हेम रजत प्रविनिर्मितेन
सालत्रयेण भगवन् भितो विभासी। समय भाव के कारण आज मात्र 2 श्लोक ही ले रहे हैं। आदरणीय सोनू जैन जी, आपसे विनम्र प्रार्थना है इन श्लोकों का हिंदी पद्यानुवाद गाने की कृपा करें। प्लीज सोनू जैन जी, सीए, कोलकाता निवासी। सोनू बहन जी, कल्याण मंदिर स्तोत्र का पढ़िए, 2 श्लोक पढ़िए, हिंदी पद्यानुवाद 20 और 27 नंबर। जाज्वल्यमान तुमसे त्रयलोक देख, नष्टाधिकार वह चंद्र हताश होके, यों 3 छत्र मिस से तुम पास आके, सेवा प्रभो ससी यहाँ करता ही तेरी, संपत्ति से भरित लोक समान आप, कांति प्रताप यश का अरु है सुधामा, हे माद्रि दिव्य मणि निर्मित साल से ज्यों, शोभायमान भगवन यह हो रहे हैं। बहुत सुंदर। आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, तीनों चार्टर्ड अकाउंटेंट ने आप शुरुआत की है स्वाध्याय की, बहुत सुंदर। अब मैं आदरणीय जो जैनागम में चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, क्या समझे, जैनागम में सारी उच्च डिग्रियों को प्राप्त हैं, आदरणीय ललिता बहन जी साहब से सादर प्रार्थना करता हूँ, विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप 26 नंबर और 27 नंबर श्लोक को संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करके समझाने की कृपा करें। आदरणीय ललिता बहन जी साहब, कोलकाता निवासी, बेंगलोर निवासी। सरस्वती नमस्तुभ्यं। आवाज बंद हो गई इनकी, म्यूट कर दिए, म्यूट। वाणी माता की जय। केशी भाई साहब को वंदना, पंडित जी साहब सादर प्रणाम, बाबू जी सादर प्रणाम, सबको यथायोग जय जिनेन्द्र। अभी जो आगे श्लोक आ रहे हैं, पढ़ के ऐसा मन झूम जाता है कि कितना आचार्य कितना अच्छी अच्छी उपमा दे के बनाए हैं। उद्योतितेषु भवता भुवनेषु नाथ। उद्योति मतलब प्रकाशित। इसमें 3 छत्र का वर्णन है। 3 छत्र को कैसे चंद्रमा से तुलना करके कह रहे हैं, हम लोग ध्यान से सुने। तेषु माने उनमें, भवता तृतीया का एक वचन है, आपके द्वारा, भुवनेषु सप्तमी का बहुवचन, तीनों लोक में, नाथ हे स्वामी, तारान्वितो ताराओं से घिरा हुआ या ताराओं से युक्त, विधु माने विधु विसर्ग हो जाएगा, विधु माने चंद्रमा, अयम माने यह, भीता अधिकारा जैसे अपने अधिकार से रहित हो गया हो, अर्थात उसके चंद्रमा का अधिकार नष्ट हो गया हो। मुक्ता कलाप, मुक्ता माने मोतियों के, कलाप माने समूह से। कलितोल सितात पत्र, कलितोल माने युक्त, सितात पत्र माने सितात का ऐसे उज्जवल होता है, यहाँ पर हो जाएगा तेजस्वी ऐसे। व्याजात माने छल, त्रिधा माने तीनों, तीन के द्वारा, धृत माने धारण करे हुए, 3 शरीर को धारण कर, धृत तनु माने 3, त्रिधा धृत तनु माने 3 शरीर को धारण किए हुए, ध्रुवम माने निश्चय से, अभ्युपेत माने आपकी शरण में आया है। किसके लिए यहाँ पर उपमा हो रही है, कह रहे हैं कुमुद चंद्राचार्य ने कितनी बढ़िया उपमा दी। थोड़ा सा इसमें डूब के हम सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत आनंद आता है। पंडित जी थोड़ी कविता बनाने का नेचर है, इसलिए मुझे तो बहुत आनंद आता है। हे नाथ, हे स्वामी, आपके द्वारा तीनों लोक के प्रकाशित हो जाने पर नष्ट हो गया अधिकार जिसका, ऐसा ताराओं से युक्त यह चंद्रमा, मोतियों से युक्त तेजस्वी, ऐसी 3 छत्रों के छल से, मन वो छल कर रहा, छत्र बन करके छलावा कर रहा, अपने वो छत्र बन के आ गया हो।
तेजस्वी ऐसे 3 छत्रों के छल से 3-3 शरीर को धारण करके, किसने 3-3 शरीर धारण किया है? चंद्रमा ने छल करके 3 शरीर धारण कर लिया है, क्योंकि आकाश में तो उसका तेजस्वी, उसका तेज, उसका प्रकाश नष्ट हो गया है। निश्चय से आपकी शरण में आया है। इसमें आचार्य देव ने छत्र को चंद्रमा की उपमा दी है, उसमें लगे मोतियों को ताराओं के साथ उपमा दी है। उपमा उपमेय अलंकार है। 8 प्रतिहार्य में 3 छत्र भी एक प्रातिहार्य है। समोसरण में विराजित अरिहंत भगवान के मस्तक पर मणि मुक्ताओं की झालरों से जड़े हुए क्रमशः एक के ऊपर एक 3 छत्र लगे होते हैं, जो चंद्रमा की सूर्य ज्योतना से भी अधिक प्रकाशित और सुंदर और शीतल होते हैं, तथा जिसने मार्तंड के प्रखर तेज को, मार्तंड मतलब सूर्य के प्रखर तेज को भी अपनी कांति से रोक रखा है। वो कैसे हैं 3 छत्र कि सूर्य की प्रखंड तेज को भी उसने रोक दिया है। यहाँ पर कुमुदचंद्राचार्य इन 3 छत्रों को अलंकारिक उत्प्रेक्षा करते हुए कहते हैं कि हे जिनेश्वर देव, मुझे ऐसा लगता है अपने अधिकारों से च्युत हो जाने के कारण ही यह चंद्रमा आपके अपने तारकादि परिवार सहित आकर छत्र के छल से भगवान की सेवा करने में लगे हैं। जिस प्रकार कोई मानव किसी कारणवश किसी से हार जाता है तो उसके चरणों का दास बन जाता है, उसी प्रकार तेज से हतप्रभ हुआ चंद्रमा मानो 3 छत्र के छल से 3 छत्र रूप शरीर धारण कर चंद्रमा प्रभु की सेवा में उपस्थित हो गया है। आचार्य की नजर देखिए कहाँ गई है और कहाँ से उपमा दे रहे हैं। अब आगे समोसरण में जो 3 प्रकोटे होते हैं उसके बारे में वर्णन है 27वें श्लोक में। स्वेन प्रपूरित जगत्रय पिंडितेन कांति प्रताप यशसाम यो संचयेन माणिक्य हेम रजत प्रविनिर्मितेन शाल त्रयन भगवन नभितो विभासी। स्वेन तृतीया का एक वचन है, स्वकीय प्रपूरित परिपूर्ण किया है, जगत्रय पिंडितेन ये भी तृतीया का एक वचन है। जगत रूपी समूह को जिन्होंने ऐसे कांति प्रताप यशसा क्या चीज से किया है? वो 3 प्रकोटे की बात है। 3 प्रकोटों की उपमा यहाँ क्या चीज से दी जा रही है? कांति से, प्रताप से और यश से। ये भी तृतीया का एक वचन है। कांति, प्रताप और यश से या यश के द्वारा, इव माने जैसे, मानिक संचय ना माने उसके समूह से, कांति प्रताप यश के समूह से, माणिक्य हेम रजत पर भी निर्मित है ना, माणिक्य माने माणिक, हेम माने स्वर्ण, रजत माने चांदी के द्वारा प्रविनिर्मित न भली भांति तैयार हुए, साल त्रयेन, साल माने 3 प्रकोटे, त्रयेन माने 3, यहाँ भी तृतीया का एक वचन है। 3 प्रकोटों के द्वारा, अमित शब्द जहाँ भी आता है वहां चारों तरफ से शब्दार्थ हो जाता है। अमित माने चारों तरफ से, विभासी माने शोभित होते हैं। क्या कहना चाह रहे? हे भगवान, व्याप्त किया है 3 जगत के समूह को, जिन्होंने ऐसे अपने ही कांति, प्रताप और यश के समूह के समान माणिक्य, सुवर्ण, चांदी के द्वारा निर्मित 3 प्रकोटों के द्वारा चारों तरफ से शोभित होते हैं। जिनेंद्र भगवान के समोसरण में माणिक्य, स्वर्ण और चांदी के 3 प्रकोटे होते हैं। वे ऐसे प्रतीत होते हैं मानो तीनों लोक की संपदा एकत्र होकर के बनाए गए हैं। आचार्य कुमुदचंद्राचार्य उत्प्रेक्षा अलंकार में कहते हैं, ये प्रकोटे माणिक्य, रजत और सोने के द्वारा निर्मित नहीं है, अपितु भगवान की कांति, प्रताप और यश के द्वारा निर्मित हैं। ये माणिक्य, चांदी के, सोने के नहीं है, बल्कि कैसे हैं? भगवान की कांति है, भगवान का प्रताप है और भगवान का यश है। कहते ये इन तीनों के द्वारा तैयार है। प्रताप बाल सूर्य के समान माना जाता है, अतः स्वर्ण से प्रताप की कल्पना की है। यश उज्जवल होता है, अतः चांदी से यश की कल्पना की है। कांति का वर्ण माणिक्य के समान होता है, अतः कांति का माणिक्य का तुलना कांति से की है। इस प्रकार अलंकारिक भाषा में आचार्य देव ने कथन किया है, हे भगवान, लौकिक जन कहते हैं भगवान के समोसरण के प्रकोटे माणिक्य, हेम और रजत से निर्मित है, परंतु वास्तव में तो हे भगवान
वे आपके कांति, प्रताप और यश का पुंज है, अलौकिक दिव्य छटा का द्योतक है। इस तरह से आचार्य ने हमें 3 प्रकोटे का वर्णन करके बताया है, दिव्य उपमाओं के साथ, अपनी दिव्य भाषा के साथ। बहुत ही सुंदर संस्कृत शब्दों का इतना अच्छा उन्होंने ये किया है कि सारे शब्दों का वास्तव में अर्थ वही निकलता है। ऐसा नहीं है कि हम उसको इधर उधर से खोज के उसका अर्थ बैठाएं, ऐसा नहीं होता। प्रत्येक श्लोक में आचार्य बहुत अच्छी तरह से समायोजन किए हैं। धन्य ऐसे आचार्य को, धन्य चित्राग प्रभु को मेरा नमस्कार। इस प्रकार जी तो श्लोक पढ़ गए हैं। दोनों श्लोक का अर्थ हमको बहुत अच्छी तरह से समझाया, समूचरण की महिमा बतलाई। अब मैं देखिए, ये जैन दिगंबर जैन समाज का पूरे भारतवर्ष में एक दुख का समय आया है। 10 दिनों के अंदर 3 आचार्यों का समाधि मरण हो जाना। और आचार्य निर्मल सागर जी, आचार्य ज्ञान सागर महाराज तो एक ही परंपरा के थे, शांति सागर महाराज छाणी वाले, चारी चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा में आचार्य गुरु धर्म सागर महाराज हुए और उनके शिष्य मुनि दया सागर महाराज हुए। दया सागर महाराज से आचार्य रैण सागर महाराज ने मुनि दीक्षा ली थी और जिनका कलकत्ता में भी चौमासा हुआ था। और कन्यालाल जी सीताराम जी पाटनी साहब फर्म वाले सीताराम जी पाटनी साहब को उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा दी, बाद में मुनि दीक्षा दे करके समाधि मरण भी करवाया। ऐसे परम पूज्य ज्ञानी ध्यानी तपस्वी आचार्य रत्न श्री रैण सागर महाराज के श्री चरण कमलों में मैं पुनः पुनः नमोस्तु करता हुआ और अब उनको बहुत विनयान्जलि श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वे अतिशीघ्र जो है सिद्धत्व पद को प्राप्त करें। अब मैं आदरणीय सबसे पहले बाबूजी साहब श्रीमान पारसमल जी पाटनी साहब कोलकाता निवासी से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप आचार्य रैण सागर महाराज के बारे में कुछ शब्द बोल करके और उनको श्रद्धांजलि समर्पित कर कृपा करें। आदरणीय बाबूजी पारसमल जी पाटनी साहब कोलकाता निवासी। जय जैन सबको। आज सुबह ही पंडित साहब ने मुझे बताया कि आचार्य श्री रैण सागर जी महाराज का देवलोक गमन हो गया है। बहुत ही दुखद घटना है। कलकत्ता में उनका प्रवास हुआ था, चतुर्मास भी हुआ था, प्रवास भी हुआ था। हावड़ा, बेलगछिया, बड़ा मंदिर और चौरंगी में भी उनका बहुत अच्छा समय बीता था। आर्ष परंपरा के वो बहुत अच्छे साधक थे और अभी भी मैं उनको याद करता हूँ तो जैसे लगता है अभी मेरे सामने ही है। उनकी मुख मुद्रा बहुत शांत प्रशांत थी, हंसमुख थे। और यहाँ कलकत्ता में सौभाग्य जगह था सीताराम जी पाटनी का, नहीं तो यहाँ कहाँ मुद्राजों का सानिध्य प्राप्त होता है समाधि मरण के लिए। उनको उन्होंने पहले क्षुल्लक दीक्षा दी और फिर मुनि दीक्षा देकर समाधि मरण कराया। ऐसे मुद्राज को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। बहुत सुंदर बाबूजी साहब। अब मैं आदरणीय महावीर प्रसाद लुहाड़िया साहब 23वें पारसनाथ के नाम राशि, पारसमल जी बाबूजी 24वें महावीर स्वामी के नाम राशि, श्रीमान महावीर प्रसाद लुहाड़िया साहब आपसे विनम्र करता हूँ समर्पित करने की कृपा करें। आदरणीय महावीर प्रसाद जी लुहाड़िया कोलकाता निवासी। पढ़ाया से पढ़ाया। सोनू बहन जी महावीर प्रसाद जी से संपर्क कीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही भाई साहब। चलिए, उनकी आवाज नहीं आ रही। अब मैं आदरणीय बाद में केसी जैन साहब से सुनेंगे। आदरणीय ललिता बहन जी से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप आचार्य रैण महाराज से काफी प्रभावित हैं, आप उनसे उनके जो है उनके चरणों में श्रद्धांजलि संक्षिप्त में समर्पित करने की कृपा करें। आदरणीय ललिता बहन जी साहब बेंगलुरु निवासी। परम पूज्य सभी आचार्यों के चरणों में कोटि कोटि नमस्तु।
आचार्य श्री रैन सागर जी से वास्तव में बहुत ही वात्सल्य मिला। क्योंकि चौरंगी में थे इसलिए हम लोग प्राय मैंने उनके पूजन भी बनाई थी उनके दीक्षा दिवस पर जो कि हम लोगों ने सबने मिलके उनकी पूजन की थी। हम और ये नित्य जाकर के उनके जहाँ वो ठहरे हुए थे जाके आचार्य पूजन करके आते थे बाकायदा 8 द्रव्य ले जाकर के। उन्होंने हमको और भाई साहब को कातंत्र रूपमाला भी शुरू की थी पढ़ाने के लिए। हम लोगों ने ही दोनों ने जाना छोड़ दिया, वरना उनका तो बहुत वात्सल्य था। क्या कातंत्र माला का उनको ज्ञान था। मैं थोड़े दिन गई, क्योंकि मैं थोड़ा सा संस्कृत और व्याकरण से प्रभावित हूँ, तो मैंने उनमें बहुत अच्छा पाया था, पर कुछ भी कारण कह सकते हैं नहीं मतलब जा पाते थे। इतने सरल थे, इतने सरल थे, क्योंकि हार में हम लोग जब खड़े होते थे मतलब उनको कोई मतलब ही नहीं रहता। बहुत आचार्य ऐसे इशारे से कह देते हैं आप हटिए, उनको आने दीजिए, उनको आने दीजिए। इनको कोई मतलब नहीं रहता था कि कौन करोड़पति हार दे रहा है कि कौन खाकपति दे रहा है, कुछ नहीं। मतलब किसी श्रावक से इनको कोई मतलब ही नहीं रहता था। अपनी धुन में ऐसे लगते थे जैसे अपनी धुन में हार लिए जा रहे हैं, कुछ मतलब नहीं, क्या लेना क्या नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब खास करके हार के समय में तो इनका गजब सरलता देखने को मिलती थी और बहुत निहायत ही इतने सरल प्रणामी थे कि मैं भी उनको कई बार कह देती थी महाराज जी इसका अर्थ तो ये होना चाहिए, महाराज जी व्याकरण से ये ऐसे अर्थ निकलता है। मुझे बोलने में बहुत खराब लगता था, पर मुझे लगता था कि चलो इनको याद दिला दूं, क्योंकि क्षयोपशम्य ज्ञान है, सभी भूलते हैं, हर 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 इंसान भूल जाता है। लेकिन वो इतने खुश होकर उस चीज को लेते थे और इतने खुश होते थे, मतलब हम बता नहीं सकते। मेरा मेरा काफी सानिध्य रहा उनसे चौरंगी में रहने से, तो बहुत सानिध्य रहा। आचार्य के पता नहीं, मुझे तो ऐसे लग रहा, मैं इनसे यही कह रही थी, मुझे जो जो अच्छे लगते थे वो सब चले जा रहे हैं। बेनाडा जी गए, मैं अपने को 15 दिन नहीं संभाल सकी, मुझे बहुत तकलीफ हुई। अभी वहां पर देवप्रभ देवकांत सागर जी गए आचार्य श्री के यहाँ, इतना जुड़ाव था उन दोनों से। मैं उनके पास कभी नहीं जा पाती थी, पैर की तकलीफ, वो मेरे पास चल करके आते थे और हाल चाल पूछते थे, सारा ज्ञान ज्ञान के बारे में पूछते, चारित्र के बारे में पूछते, दोनों महाराज इतने। मतलब पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है ये 2020 का साल मेरे पे भारी है क्या। अब रैन सागर जी का तो अचानक ही कल तो पता चला कि थोड़ी तबीयत खराब है, और आज सुबह ऐसा सब आ गया। अपने मन की व्यथा बता नहीं सकती हूँ। मैं लाऊं कहाँ से शब्द, मैं लाऊं कहाँ से शब्द, पीड़ा से कंठ अवरुद्ध होता है। मैं लाऊं कहाँ से शब्द, पीड़ा से कंठ अवरुद्ध होता है। हे आचार्य भगवान, आपकी सरलता के आगे सादर शीश नमता है। हे आचार्य भगवान, आपकी सरलता को सादर शीश नमता है। आपके व्याकरण का तंत्र का अद्भुत ज्ञान समाहित था। आप में व्याकरण का तंत्र का अद्भुत ज्ञान समाहित था। बड़े ही वात्सल्य से हमें भी पढ़ाते और हमें भी समझाया था। बड़े ही वात्सल्य से हमें भी पढ़ाए और समझाया था। हमारा नमन है बार बार गुरुवर आपके चरणों में। हमारा नमन है गुरुवर बार बार आपके चरणों में। पाए सिद्ध शीघ्र शिला ऐसी हमारी भावना है। पाए शीघ्र सिद्ध शिला ऐसी हमारी भावना है। बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत सुंदर। आदरणीय ललिता बहन जी साहब ने बहुत सुंदर विचार प्रकट किए। अब हम सब भाई बहनों की तरफ से आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब से सादर वंदना करके निवेदन करते हैं कि प्लीज समय बहुत कम रह गया है, इसलिए आप परम पूज्य आचार्य रत्न श्री रैन सागर महाराज के श्री चरण कमलों में श्रद्धांजलि विनयांजलि अर्पित करने की कृपा करें। आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी केसी जैन साहब। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोता है सावधान से स्मरन्तु। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य रैन सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। ये सब तो वैराग्य का बहुत बड़ा प्रकरण है। बस इतना ही मुझे तो बार बार चिंतन हो रहा है कि हे जीव, अब समय नहीं है अपने पास। अपने को तो अपना
जो कुछ कल्याण करना है वो करो, अब देर मत करो। आचार्य रैण सागर महाराज का चातुर्मास चौरंगी टेरेस में हुआ। शायद वही एक महाराज थे जिनका चातुर्मास चौरंगी टेरेस में हुआ, और सबसे ज्यादा तो उनकी याद जो हमको जुड़ी हुई है वही एक महाराज, वही एक आचार्य परमेष्ठी थे जो हमारे जोका भी गए। आज तक वहां पर कोई और मुनि महाराज नहीं गए हैं, लेकिन जोका में भी मैं उनको लेके गए। भूमि पूजा उन्हीं के हाथ से हुई है। वो जोका मंदिर आज इतना अतिशय क्षेत्र बन गया है, वहां पर वो जो भूमि पूजा हुई थी, वो जो नींव रखे थे वेदी की, वो उन्हीं के हाथ से रखा हुआ है। हम उनको कभी नहीं भूल सकते। ऐसे आचार्य देव, जैसे अभी बताया कि हम भी उनके साथ में पढ़ने के लिए जाते थे उनके पास में, और कातंत्र माला जब हम जानते भी नहीं थे कि कातंत्र माला को कैसे पढ़ना चाहिए, क्या इसमें पैसे भरा है, अपने जैनाचार्यों के द्वारा रचित व्याकरण, और उन्होंने हमको बहुत अच्छी तरह से एक एक सूत्र उसका सिखाया। बहुत अद्भुत था। और मेरा तो इतना ज्यादा उनके साथ में जुड़ाव हो गया था, और उन्होंने इतना वात्सल्य मेरे लिए प्रकट किया था कि मैंने आके निवेदन किया, महाराज जी हमारे बहुत ही श्रद्धेय हैं सीताराम जी, उनकी स्थिति जरा सी ऐसी हो रखी है, तो आप कृपा करके वहां चलें तो बहुत अच्छा। उन्होंने तुरंत स्वीकार किया, हाँ 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 हम चलेंगे, कोई बात नहीं। और उनको विहार हुआ, उनके घर पर गए, सीढ़ी से चढ़े इतने तला, और बहुत अच्छे से संबोधन किया। चतुर्दशी का दिन था, उनको इतना अच्छा, मैंने कहा देखो मुनि महाराज आए हैं, पीछे को देखो, आप पीछे को देखो। एकदम उन्होंने आंखें खोल करके वो पीछे देखते ही, पीछे सीताराम जी को पीछे दिख जाए उनको क्या चाहिए, उनका तो आंख में ऐसी चमक आ गई, उनके तो जैसे कोई जान आ गई शरीर में कुछ, मानी वो कहाँ तो वो नीचे उतारने वाली बात हो रखी थी उनके लिए, और कहाँ उनके राजकुमार जी सेठी और मैं दोनों ने कहा घर वालों को, बोला भाई अब आप इनको महाराज के पास ले चलो कल। महाराज ने आज्ञा दे दी कि हाँ आप लेके आ जाओ, इनका समाधि मरण कराएंगे, आप चिंता मत करो। और उसके बाद भी काफी दिन उन्होंने निकाले, आए, और ये बहुत बड़े एक तरह से जीवन का एक ऐसा अस्मरणीय समय बीता उनके चरणों में, उनको आहार देते थे उनके साथ में, तो माने इतना ज्ञान, इतना जबरदस्त उनको ज्ञान था हर चीज का, शास्त्रों का ज्ञान था, सारे शास्त्र उन्होंने पढ़े हैं और उनको याद थे, और संस्कृत के इतने जबरदस्त वो विद्वान थे, लेकिन कहीं भी कोई कहीं पर कोई उनको ऐसे अपने प्रचार का या अपने नाम का कहीं कोई मन में नहीं आता था। इस प्रकार के निष्प्रिय साधु, दिगंबर साधु, आचार्य परमेष्ठी, किसी तरह का उनको कोई कषाय बिल्कुल नहीं, न कोई मान कषाय, न कहीं कभी कोई गुस्सा आने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। इस प्रकार की गुरुदेव का अब क्या, बस मेरे को तो एक ही भाव आता है, भैया यही वैराग्य का समय है, इन सब चिंतन को चिंतन करो, अपना वैराग्य दृढ़ करो, और प्रभु के चरणों में समर्पित रखो अपने आप को, गुरुओं के चरणों में समर्पित रखो, अपनी भी अच्छी तरह से समाधि होवे, यही भावना बातें हुई है। मैं उनको बार बार नमोस्तु 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 कर। इस प्रकार भैया जी ने और ललिता बहन जी साहब श्रद्धांजलि अर्पित की, प्रदान की। अब क्योंकि समय हो गया है, इसलिए और जो भाई बहन बोलना चाहते हैं प्लीज कल जो है 10 मिनट के लिए, उन 10-15 मिनट के लिए कल का समय रखेंगे, तो आप उन जो भाई बहन उनके बारे में बोलना चाहते हैं उनको अवसर मिलेगा। यदथ मात्रा पद वाक्यहीन मया प्रमादाद्यतु देवी सरस्वती केवल लब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी
वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे। देव भजो हरियंत को गुण सेवो निर्घन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। पंथ। 9 बार नमोकार।